दोस्तों, क्या आपका बिजनेस सच में मुनाफे में है या सिर्फ कागजों पर? हर बिजनेस ओनर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखता है और खुश हो जाता है कि प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन रुकिए, अगर आपकी बैलेंस शीट सही नहीं है तो आपका बिजनेस कभी भी डूब सकता है। मान लीजिए दोस्तों कि आपकी एक दुकान है, आपको हर महीने का फायदा या नुकसान देखना है, लेकिन साथ में यह भी समझना है कि कुल मिलाकर आपका बिजनेस फाइनेंशियली मजबूत है या नहीं। तो इसके लिए आपको दो रिपोर्ट्स चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों में सबसे ज्यादा जरूरी कौन है? दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, यह बताता है कि कंपनी में एक निश्चित समय, जैसे कि 1 महीना हो गया, 3 महीने या 1 साल में हमने कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 3 चीजें होती हैं। रेवेन्यू यानी बिजनेस ने कितना पैसा कमाया, दूसरा एक्सपेंसेज जैसे किराया, सैलरी, बिजली का बिल, और तीसरा है प्रॉफिट एंड लॉस यानी बचा हुआ फायदा या नुकसान। मोटी मोटी दोस्तों, ये 3 चीजों से मिलकर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी दुकान में हर महीने 1 लाख रुपए की सेल होती है और खर्चा आ जाता है 80,000 रुपए का। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाएगा कि आपका प्रॉफिट 20,000 रुपए हुआ। यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हमें यह पता चलता है कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में। दोस्तों, अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट एक ऐसा वित्तीय दस्तावेज है जो एक निश्चित समय पर किसी कंपनी या व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को बताता है। इसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहा जाता है। दोस्तों, बैलेंस शीट को आसान भाषा में समझें तो बैलेंस शीट से हमें यह पता चलता है कि कंपनी के पास कितनी असेट्स हैं, यानी कि संपत्तियां, उस पर कितना कर्ज है और कंपनी के मालिकों ने उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया है। दोस्तों, बैलेंस शीट मुख्य रूप से 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। पहली है असेट्स यानी कि संपत्ति। संपत्तियां कौन कौन सी हो सकती हैं? कैश, बैंक बैलेंस, ग्राहकों से मिलने वाला पैसा, स्टॉक, जमीन, इमारत, मशीनें, पेटेंट, ब्रांड वैल्यू, ये सब किस में आती हैं? असेट्स में। दूसरी चीज है दोस्तों लायबिलिटीज, यानी कि जो कंपनी को चुकाना है। कौन कौन सी हो सकती हैं? शॉर्ट टर्म लोन, उधारी पर खरीदी गई चीजें, कर्मचारियों की सैलरी जो बकाया है, वो टैक्स जो पे करना है, लंबी अवधि वाले लोन, बॉन्ड्स, प्रोविडेंट फंड, ये क्या होते हैं? लायबिलिटीज। तीसरा पार्ट है दोस्तों इक्विटी या कैपिटल, यानी कि मालिक ने उसमें कितना पैसा लगाया है। तो दोस्तों, इन तीनों चीजों को मिलाकर के बैलेंस शीट बनती है। इसमें एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं कि आपका कितना पैसा इसमें लगा हुआ है। तो असेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू आपकी जो पैसा लगा हुआ है वो निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपका कितना रुपया बिजनेस में लगा हुआ है। मान लीजिए टोटल असेट्स है बिजनेस की 5 लाख रुपए की, इस पर लोन आपने ले रखा है 2 लाख रुपए का। तो इनको हम माइनस करेंगे तो आपका जो पैसा लगा हुआ है वो 3 लाख रुपए लगा हुआ है। इसे हम इक्विटी या कैपिटल कह सकते हैं या नेटवर्थ भी हम इसे कह सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, बैलेंस शीट से हमें यह पता चलता है कि बिजनेस की कुल फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। अब दोस्तों आता है बड़ा सवाल, बैलेंस शीट वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कौन ज्यादा जरूरी है? इसके लिए दोस्तों हम कुछ सिचुएशन बनाएंगे, उसके हिसाब से हम देखते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों, बिजनेस में प्रॉफिट है या नहीं, क्या देखना है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बिजनेस में कुल संपत्ति या देनदारी कितनी है, क्या देखना है हमें? बैलेंस शीट। बैंक से लोन लेना है तो क्या हमें देखना है? दोनों देखनी है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी देखा जाएगा और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ भी देखी जाएगी। अगर हमें बिजनेस का लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखना है तो क्या देखना पड़ेगा? बैलेंस शीट, क्योंकि उसमें हमें लॉन्ग टर्म उसकी असेट्स, लायबिलिटीज होती हैं, जिसके हिसाब से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसी है। दूसरा, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस हमें चेक करनी है तो क्या देखना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो दोस्तों, रिजल्ट का निकला, दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट आपको फाइनेंशियल हेल्थ दिखाती है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बिजनेस के मुनाफे और घाटे को बताता है। यानी अगर आप सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे कि प्रॉफिट हो रहा है लेकिन बैलेंस शीट में बहुत कर्ज है, तो बिजनेस असल में बहुत रिस्की हो सकता है। और अगर बैलेंस शीट अच्छी है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में लगातार लॉस दिख रहा है, तो बिजनेस ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। इसीलिए स्मार्ट बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स दोनों रिपोर्ट्स को साथ में देखते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दोनों जरूरी है, लेकिन कौन सा ज्यादा जरूरी है यह आपके बिजनेस गोल पर डिपेंड करता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो आपको इन दोनों रिपोर्ट्स को साथ में समझना जरूरी है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में हमें बताएं, और अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू गाइस।